सो ये गाइस फिर से आपका स्वागत है दैया टेक शो के अंदर। साथियों, आपको पता है कि भाई 2 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं आपका सीईटी फॉर्म भरने के लिए। भाई मतलब कि अब आपको 14 तारीख तक का मौका दे दिया गया है। भाई 14 तारीख तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अभी अगर आप सीएससी सेंटर या किसी सेंटर के चक्कर काटोगे कि भाई मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो गणे, तो आपका क्या है एक्सेप्ट ही कौन करने लग रहे कि भाई खुद ही कर लो। भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म है। तो अब एक ही चीज है भाई, एक ही चीज आपने बचा सकती है, वो आपका मोबाइल। ठीक है, आप अपना मोबाइल तक घर के अंदर ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज बताऊंगा, कोई भी आपने प्रिंट कटवाने की जरूरत को नहीं। ठीक है, बस एक प्रिंट चाहिएगा, वो आपने पता है अंडरटेकिंग का। ठीक है, वो अंडरटेकिंग का प्रिंट चाहिएगा और आपने कोई चीज भी पूछी, सारी चीज बताऊंगा किस तरह की अप्लाई करना है। ठीक है, घना टाइम आपका लेंदा को नहीं, बट अब मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने एचएसएससी साइट पाना है। एचएससी साइट आपको पता है, सीधा लिख दियो एचएसएससी C8 मतलब सीईटी मतलब लिख दे, आपके सामने आ जाओगा एचएसएससी का कोई सा भी लिंक पर क्लिक करके ना आप मेन साइट पर आ जाओगे। सिंपल आपने पहला की ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने सीधा ऑप्शन देखने को मिलेगा ये कि आपने न्यू यूजर हो। ठीक है, न्यू यूजर हो या एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन हो, और आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखनी को नहीं। वैसे तो आप न्यू यूजर ही होंगे। अगर पुराने होते तो भाई आपका, अगर पुराने हो तो भी आपके है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन कर लेना है, उसमें आईडी पासवर्ड भर देना। बट आपको क्या है, न्यू यूजर है, न्यू यूजर पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं शुरू तक बताने रहा हूँ, आप देख लियो। न्यू यूजर पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाओगे, मतलब डिटेल्स आ जाओगे। भाई इसके अंदर आपने क्या चीज देखने में मिलेगी, सारी चीज वो पढ़ना चाहो तो पढ़ लियो, बट इतना टाइम को नहीं। उसके बाद में फिर आपने क्या है, नीचे डिक्लेरेशन आओ, उसने आप ओके करोगे। ओके करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी या पॉपअप होगी। उसमें आपने क्या है, मोबाइल नंबर डालना है, उस पर आप ओटीपी आऊगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पास होना चाहिए। एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के अंदर भी आपका एक ओटीपी जाऊगा। पूरा अपने ध्यान रखना है, ईमेल आईडी में बने सारे वेट करे जाओ कि भी ओटीपी आने को लग रहा है, बट आपने क्या है, ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर में जाना है। स्पैम फोल्डर में आपका ओटीपी आपने मिल जाओगा। ठीक है, आपने क्या मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड कुकर बनाओगे। पासवर्ड में आपने बता देता हूं, जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है दैया, मतलब मेरा गोद लगा लो, दैया है, दैया लिख दिया, डी बड़ा लिख दिया, बाकी सारे अक्षर छोटे। उसके बाद में @123 लगा दो। तो यह चीज है, पासवर्ड आपने सिंपल ये पासवर्ड बनाना है। ठीक है, एग्जांपल सा मैं दिखा भी दूंगा उस तरह का। ठीक है, उसके बाद में आपने कैप्चा फिल करना है। सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर दिया, गेट ओटीपी पर क्लिक किया, आपका मोबाइल ओटीपी जाएगा, वो आपने फिल करना है इसके अंदर। उसके बाद में ईमेल आईडी वाला पे क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करें, ईमेल आईडी वाला ओटीपी डाल के ना फिर आपने सीधा नीचे रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन करने खातर ये अपना करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सिंपल सी एक चीज आओगी, आपके पास में पॉपअप हो जाएगा भी आपका मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है या नहीं है। उसके बाद में आपने उस पर ओके करना, ओके कर दे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक अलग विंडो आओगी, पूरा आपने क्या करना है, पूरा आपका 5 चीज है, ये 5 चीज आपने कंप्लीट करनी है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में आपका एड्रेस है, कैटेगरी है, एजुकेशन है और अपलोडेड है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये 5 चीज है। सबसे पहले कि आपकी पर्सनल डिटेल आ गई। पर्सनल डिटेल आओगे तो बेसिक डिटेल के अंदर सबसे पहले आपका पूछा गया है कि भाई आपने 2022 में सीईटी का फॉर्म भरा था, कौन भरा। ठीक है, अगर आपने भरा है तो इसमें यस करना है। यस कर दोगे तो आपके सामने क्या है, 2-3 चीजें आओगी आपके सामने आओगी। आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, अगर और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके नीचे गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दोगे, आपके सारे डाटा ठा लेगा, पुराना तक कितनी कट ऑफ आई थी आपका सारा कुछ। ठीक है, अगर आप पे वो पुराना आपने भरा था बट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो भी आप इसमें फॉरवर्ड कर सको। ठीक है, फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया गया, फॉरवर्ड पर क्लिक करोगे नहीं तो आपने आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ लिख के सर्च कर दो, आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो सिंपल सी बात है भाई, नो पर क्लिक करोगे। ठीक है, नो पर क्लिक कर दे, आपके सामने क्या होगा, आपके सामने आ जाओगी ये डिटेल्स। ठीक है, आपने के भरना है 10वीं का हिसाब था, आपका नाम क्या है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के 10वीं का हिसाब था। ठीक है, 10वीं का जो डीएमसी के अंदर सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज बढ़िया तरह डिटेल कर देनी है। और फिर आता आधार नंबर। ठीक है, आपने आधार नंबर डालना है, रीएंटर आधार नंबर। उसके बाद में आपका आधार नंबर की पीडीएफ हो या जेपीजी फाइल हो, आपने बना लेनी है। फोटो खींच के ना कुकर बनाओगे, आपने फोन में फोटो खींचे, दोनों ने अटैच करा। और उसका साइज बता दूं मैं आपने भाई, साइज 20 के 20 है, 200 KB के बीच में हो। अगर आपका साइज MB आवाज यानी कुछ भी करना, आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके एक चीज करनी है, रिड्यूस आपने जेपीजी साइज ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आप फोटो अपलोड करो, अपलोड का आपके है जी चाहो वो साइज कर सकते हो अपना अपलोड करना था। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स पहला ही बना लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या है, और आधार नंबर यानी आधार कार्ड अपलोड कर देना। ठीक है,
आधार कार्ड अपलोड करते ही आपके सामने के आ जाओगा, नीचे कुछ चीजें मांगी गई है, जैसे कि जेंडर के आपका मेल है फीमेल है, ठीक है, वो डाल देना है। मैरिटल स्टेटस के है, मैरिड है अनमैरिड है, वो कर लेना। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क आए हैं नीचे, आइडेंटिफिकेशन मार्क के भरोगे, आपका चेहरा पर कोई कट का निशान है, तिल है, मोल ऑन चिन्ह है, मोल ऑन चिन्ह कह दो ठुड्डी पर तिल है, मोल ऑन हैंड है, मतलब कोई भी निशान हो वो देने तो बताने, ठीक है। मतलब एक तो कंपलसरी है, एक तो बताना है, दूसरा आप बताओ चलो ना बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपका आ जाता है एड्रेस का, ठीक है। पहला मतलब ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना आपने, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, पर्सनल डिटेल वाला। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, एड्रेस वाला। सिंपल सी बात है यार, एड्रेस में क्या है, आपका गांव कौन सा है, जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो सेम है या नहीं है, ये चीजें आपने देखनी है। सी एड्रेस फिल करके ना, अगर आपका जो भी कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, ऊपर आपने यस करना है, अलग है अगर अलग है तो आपने नो करना है, नीचे फिर अलग एड्रेस डालना पड़ेगा कोई भी, अगर आपने एड्रेस चेंज कराया तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, नीचे आना है, उसके बाद में आ जाओगे फिर कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में आना है, कैटेगरी में आपने क्या करना है, आपने डोमिसाइल आपका हरियाणा का है या बाहर का है। अगर आपका डोमिसाइल बाहर का है तो नो करोगे, नो कर दे आपका क्या है, जनरल में फॉर्म भरा जाओगा, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, ठीक है। अगर आपका हरियाणा का है तो सिंपल आपने यस पे क्लिक करना है। आप यस पे क्लिक करोगे नहीं तो आपके सामने क्या आ जाओगी, आपके सामने डिटेल आ जाओगी सारी कि भाई आपका डोमिसाइल नंबर के है, ठीक है, जो भी नंबर है डोमिसाइल को ऊपर दिया पाओगा, ईडीसा आईडी कौन भरनी, ठीक है, और ईडीसा आईडी नहीं भरनी है, नीचे दिया पाओगा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम तो दिया पाओगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ पाओगा, HR 2016 जो जब भी आपने बनवाया नहीं उस टाइप का आपने नंबर दिया पाओगा वो, और ओडा ही इशू डेट पाओगी, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू डेट भी उसका नीचे ही पाओगी, इशू डेट डाल देनी है। और उसके बाद में आपने मतलब जो भी जो आपका सर्टिफिकेट है किसने अथोराइज किया, तहसीलदार है जिसके साइन होगा उसके नीचे लिखा होगा भाई वो कौन बंदा है, ठीक है, तो वो डाल देना है। सेम फिर आपने आपका डोमिसाइल का साइज मतलब 20 KB था 200 KB का बीच में JPG हो या PDF हो, ठीक है, तो आपने वो अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे बनाने हैं वो आपने दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या है, नीचे पूछा गया भाई आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी अगर आपकी जनरल है तो आपने किमें अपलोड करने की जरूरत को नहीं हो रहा, ठीक है, जनरल कर दोगे। अगर आपकी मतलब EWS है, DSC है, OSC है, जो भी है तो पूरा फिर आपने सेम वही चीज करनी पड़ेगी। आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट इशू डेट डालनी पड़ेगी, और किसने आपने ये ऑथराइज किया है, तहसीलदार है कौन है, वो सेम प्रोसेस आपने वो दोबारा पूरा करना है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, आपने फिर से अपलोड कर देना है आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। यह चीज होगी कैटेगरी वाली। उसके बाद में आपका पूछा गया है भाई उरे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन पूछ रहा है, सॉरी उरे भाई क्या आप कोई वर्किंग कर रहे हो जो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या कुछ और हो, ठीक है। अगर कर रहे हो तो यस करोगे, यस करोगे तो आपको पूछा जाओगा भाई आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना करंट लाग रहे हो, कि वो आपका है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पर ना ही नौकरी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एडेड कुछ भी ना हो, अगर आप पक्के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी नो करना है, अगर आप किमें भी ना कर रहे मेरे यहाँ बिल्ले हो तो भी नो करना है, ठीक है। उसके बाद में आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस नो का ऑप्शन है, अगर यस करोगे तो फिर आपने डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद में भाई जो भी है, जो भी चीज रखे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो, यस नो करोगे तो वही, और अगर आप डिसेबल हो, बैंक में डिसेबिलिटी है, यस नो, ये चीजें तो आपने पता ही है, ठीक है, ये यहाँ पर नो करनी, जो चीज है वो कर देना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। सेव होने के बाद आपकी क्या है, कैटेगरी वाली फिल हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा आपका एजुकेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। भाई एजुकेशन के उरे के है 6 ऑप्शन दिए गए हैं, भाई आप भी चलना चाहिए उरे जो मैन है नहीं शुरू वाले, जैसे कि 12th कंप्लीटेड है, 12th प्लस इक्विवेलेंट कंप्लीटेड है, एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है। तो मेन चीज क्या है, इसमें 12th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी 12th अब चालन लग रही है, प्रोसीडिंग में है, तो आप ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो सेकंड में है यो जो सिलेक्ट कर लेना, 12th अपीयरिंग इन एग्जाम ड्यूरिंग, ठीक है, ये कर लेना। अगर आपकी 12th इक्विवेलेंट जो प्रोसीडिंग है वह भी कर लेना, मतलब समझ जाओ आपका, ठीक है। यह चीज है, ये चीजें दी गई है। अगर आपकी पेंडिंग में है, एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशन है, तो नीचे आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, 12th सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद में आपने क्या है पूरा आना है नीचे, आपका 10th सर्टिफिकेट जो 10th है इसमें डिटेल भरनी है। स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है, भाई आपका हिंदी थी, संस्कृत थी, के थी, ठीक है। अगर जनरल थी तो जनरल सिलेक्ट करो, हिंदी थी तो हिंदी, संस्कृत थी तो संस्कृत करो, ठीक है। उसके बाद में आपका बोर्ड नेम, भाई कौन सा है, भिवानी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, कौन सा है वो भर देना, ठीक है। पासिंग ईयर की आपकी DMC पे दे रखी होगी, आपके जो परसेंटेज है वे कितनी बनी थी, ठीक है, वह परसेंटेज भी आपने पूरा देनी है।
समझ गए। ये सारी चीजें आपने फिल कर देनी। सेम चीज आपने क्या करना है 12th वाली में भी करना है, ठीक है। 12th वाली में भी आपने ये भरना है भाई कौन सा बोर्ड है, कितने परसेंटेज है, कब पास आउट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है पूरा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपने वो साइज बढ़ाना है पूरा, पीडीएफ में होना चाहिए, 5 MB तक चल जाएगा वो, ठीक है। साइज वगैरह आपने को कर सेट करना, वो मैंने आपने बता दिया, ठीक है। अगर आप एडिशनल जैसे आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल देना चाहो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पर क्या है जो अदर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, सिलेक्ट ड्यूरेशन, आपने वो सिलेक्ट कर लेना, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी चीज है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कोर्स टाइप की है भाई आपका के कोर्स है, वो अदर में लिख के ना बैचलर ऑफ डिग्री कर सकते हो। अगर आप बीए है और अदर है तो वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो वही रोल नंबर, कितने परसेंटेज है, सिलेक्ट, पासिंग ईयर, ये सारी चीजें भर के फिर आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यह चीज होगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे नहीं तो आपका आप सामने ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का, जो कि आपका लास्ट सिस्टम है, ठीक है। अपलोड का तो पूरा आपने ध्यान रखना है भाई। आपका फोटो खातर चीजें बताई गई है कि आपका फोटो 6 महीना तक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप फोटो खिंचवाओ तो आपके कान दिखने चाहिए, कैप नहीं पैरी होनी चाहिए, सही विजिबिलिटी होनी चाहिए फोटो की, शोल्डर वगैरह सही दिखने चाहिए, ठीक है। तो सेल्फी अपलोड करोगे नहीं तो ध्यान रखियो, इससे तो अच्छा किसी पे खिंचवा लियो पीछे था, ठीक है। यह चीज करवा लियो, ठीक है। उसका साइज सेट करके दो मतलब साइज आप देख सकते हो कि कितना होना चाहिए उसका, 200 पिक्सल। यार मेन बात है 20 के बीच है 100 के बीच में होना चाहिए, जो आप सेट कर सको आराम से। मैंने आपने बता दिया साइज बढ़ाना, कुकर रिड्यूस कुकर करना है, सिर्फ गूगल पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका सिग्नेचर भी आपने बढ़िया तरीका से करके ना साइज आप देख सकते हो कि 20 से 100 के बीच में ही होना चाहिए, वो है वो ये आता है। उसके बाद में अंडरटेकिंग भाई, ठीक है। अंडरटेकिंग एनेक्श्योर आपका 7, ये एक फॉर्म है, ये आप CSC वालों से ले आना। उसमें आपने क्या आपका नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है और आपका एड्रेस लिखना है। नीचे आपने दिया जाएगा कि भाई आपने 2022 में CET दिया था, तो ओडा आपने CET दिया था तो आपका CET रोल नंबर लिख देना है और आपका साइन कर देना है। उसकी फोटो खींच के ना सेम वही चीज आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा, पूरी डिटेल आप अच्छे तरह चेक कर लियो कि भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है। फिर उसके बाद में आपका क्या है यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लग गया आपने तो आप एडिट कर सको उसमें, ठीक है। अगर आपका फॉर्म सही है तो नीचे आपने उधर दिया जाएगा कि भाई हैव यू फिल्ड फ्रॉम बाय योरसेल्फ। अगर आप खुद ने सेल्फ मतलब खुद ने फिल कराए हो तो यस ही करोगे आप, ठीक है। नो करोगे तो आपने जिस पर फिल करवाया नहीं उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा आपने, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यस ही कर देना, ठीक है। यस करने के बाद आपने फिर ये क्या डिक्लेरेशन है इसे ओके करना है और सबमिट OTR फॉर्म कर देना, ठीक है। सबमिट OTR फॉर्म करते ही आपको क्या है इनडायरेक्ट कर दिया जाएगा किस चीज पे, अगर जाओगे कंटिन्यू टू पे पे, उससे पहले आपने यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर, अगर आप वेरीफाई आधार नंबर कर दोगे तो आपकी फीस यहाँ पर क्या हो जाओगी कम हो जाओगी। जैसे कि जनरल है तो उसकी 1000 है तो उसके 500 रुपये हो जाओगी, और जो OCDC जो भी है इनकी क्या है 250 रुपये हो जाओगी आधार वेरीफाई करना था, ठीक है। आधार वेरीफाई कुछ करना, बस आधार वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आपके पास OTP आओगा, OTP आने आपका क्या है काम हो जाएगा, ठीक है। डाल दे वो वेरीफाई हो जाएगा और आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे पर क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे पर क्लिक करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, कंटिन्यू पे पर क्लिक करोगे तो आपने एक अलग साइट पर भेज दे जाएगा, कोड ऑप्शन दे जाओगे भाई किससे नेट बैंकिंग तक करना चाहो आप किस चीज तक करना। मैं सिंपल सी बात कहूँ आप UPI तो करो है, UPI पर क्लिक कर देना, ठीक है। UPI का ऑप्शन आपने मिलेगा, UPI पर क्लिक कर दे आपके सामने QR कोड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। वो QR कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। QR कोड वाला सिलेक्ट करोगे नहीं तो इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट ही आपने क्या है आपका फोन पे या गूगल पे का ऑप्शन दे देंगे, उस पर क्लिक करना है और सीधा आपने 250 रुपये या जो 500 रुपये आपकी बनी है वो पे कर देनी है। पे करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर क्या है सबमिट हो जाएगा और आपके सामने के आ जाओगा, आपकी पूरी PDF आ जाओगी, ठीक है। और उसमें क्या है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह जो भी है रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। वही PDF आपने क्या है स्क्रीनशॉट ले लियो, उसका स्क्रीनशॉट लेके ना उसमें साइन करने खातर दोबारा सबमिट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। वो 3 पेज की PDF आओगी, उसमें साइन करके ना दोबारा PDF बना के उसमें अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, आपने धक्के खाने की जरूरत ही कोई किन्ने CSC सेंटर वगैरह में किन्ने भी जान की, आप घर बैठे कर सकते हो भाई साहब, क्योंकि लास्ट डेट आ गई है, साइट चले ना चले रात में भी आपने काम करना पड़ सकता है, तो यह चीज आप कर सकते हो भाई बढ़िया तरीके से। तो यह थी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और किसी चीज पर आपने जानकारी चाहिए है तो वीडियो बना देंगे, कॉमेंट में बता देना भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर